गुजरात और राजस्थान के विस्तृत रेगिस्तानों में रबारी समाज की औरतें अपनी मेहनत, कढ़ाई कला और परंपराओं के लिए जानी जाती हैं। यह कहानी एक रबारी महिला, माधीबा की है, जो अपनी पोती गौरी को उनके समाज की विरासत से परिचित कराती है। गर्म हवाओं के बीच छोटे से गांव में एक कच्चे घर के बाहर गौरी अपनी दादी माधीबा के पास बैठी थी। वह अपनी मां और अन्य औरतों को पारंपरिक कढ़ाई करते देख रही थी। उनकी रंग बिरंगी ओढ़नियों पर सुंदर हाथ की कढ़ाई थी, जिसमें मोर, सूरज, ऊंट और फूलों के डिजाइन उकेरे गए थे। गौरी ने माधीबा से पूछा, दादी, आप और मां इतना सुंदर कढ़ाई क्यों करती हैं? इससे क्या होता है? माधीबा मुस्कुराई और बोली, बेटा, यह सिर्फ कपड़ा नहीं, हमारी पहचान है। यह धागे हमारे पूर्वजों की कहानियां कहते हैं। हमारी औरतें अपने हाथों से इतिहास बुनती हैं और इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाती हैं। गौरी की मां और गांव की अन्य औरतें दिन भर खेतों में भी काम करतीं, पशुओं को संभालतीं और फिर रात में बैठकर कढ़ाई करतीं। यह कला केवल शौक नहीं, बल्कि उनका सम्मान और आत्मनिर्भरता थी। माधीबा ने गौरी को बताया, पहले हमारे समाज की औरतों को बाहर काम करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन समय बदल रहा है। अब हमारी कढ़ाई दुनिया भर में जानी जाती है और इससे हम अपना जीवन चला सकते हैं। गौरी ने गर्व से पूछा, क्या मैं भी यह सीख सकती हूं? माधीबा ने सिर हिलाया, हां, और तुम्हें इसे आगे भी बढ़ाना होगा। हमारी औरतें सिर पर घूंघट रखती हैं, लेकिन उनके हौसले आसमान से ऊंचे होते हैं। वे परिवार संभालती हैं, कला बुनती है और सम्मान से अपना जीवन जीती है। कुछ सालों बाद गौरी बड़ी हो गई और उसने अपनी मां और दादी से सीखी गई कढ़ाई कला को एक व्यापार में बदल दिया। उसने गांव की अन्य महिलाओं को भी जोड़ा और उनकी कला को शहरों तक पहुंचाया। जब वह पहली बार अपनी बनाई गई ओढ़नी को एक बड़े बाजार में बेचने गई, तो उसने गर्व से माधीबा से कहा, दादी, आपने जो सिखाया वह अब पूरी दुनिया देखेगी। माधीबा की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने गौरी को गले लगाया और कहा,